students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss class 9 number system, chapter number first, number system, objective type questions. As you all know that कि हमने अभी 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज मैं आपके साथ 5 मार्क के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है. अब ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कुछ पेपर में आ चुके हैं, कुछ ऑलरेडी आपके बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में आ सकते हैं. डेफिनेटली ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बोर्ड्स में आ चुके हैं ऑलरेडी. बट देखिए, इन क्वेश्चंस को करने का पर्पस है कि आपकी प्रैक्टिस कराना. मेन पर्पस यही है कि आप इतने क्वेश्चंस कर लीजिए कि आपको ये वाले जो सीक्वेंस है या कुछ ऐसे पैटर्न्स है या विदाउट पैटर्न्स के क्वेश्चंस है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको लगता है कि मक्खन जैसे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए. तो ये एक पर्पस है यहाँ पर प्रैक्टिस कराने का इतने सारे क्वेश्चंस का. तो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज खुशबू जैन and Vedic Maths Mastery is my channel name. So if you think that this is a quality video, you can subscribe my channel and like the video. Any doubt you can write in the comment section. So start करते हैं आज का सेशन. देखें, टुडे सेशन विल बेसिकली डिस्कस 5 मार्क क्वेश्चंस और फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट मार्क के क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से मार्किंग भी की जाती है कि जो जिस तरीके से हम फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे तो वो 2 मार्क का होगा, देन आफ्टर विल गेट 1 मार्क. तो इस तरीके से 5 मार्क का क्वेश्चन हमारा तैयार होता है और हर स्टेप में किस तरीके से हमें मार्क्स मिलते हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है सिंप्लीफाई. आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ मतलब ये रूट के बाहर यहाँ 2 है और रूट की वैल्यू में 4 और 81, देन 8 और यहाँ पर क्यूब है 216 प्लस 15 और यहाँ पे 5 है क्यूब में और सॉरी स्क्वायर में और ये 32 प्लस 225 स्क्वायर रूट के अंदर है माइनस यहाँ पे 4 और ये रूट के अंदर 16. तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखने में क्वेश्चन लेंदी और आपको लगेगा कि शायद मुश्किल है, बट इसके 4-5 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया ये क्वेश्चन. देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट्स को खोल लेते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे 2 है, 2 इंटू, अब यहाँ पे आपको ये पता होगा कि 81 जो होता है, अगर मैं 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ देन आई विल गेट 81. 3 3 से 9, 9 3 से 27 एंड 27 3 से 81. तो ये चीजें आपके टिप्स पर होनी चाहिए. इन चीजों को यहाँ पर मैं एलसीएम नहीं करूंगी और इवन आप भी मत करना, ये चीजें रट जाती हैं. तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे कि 3 की पावर अगर मैं 4 होती है तो होता है और उसके बाद ये आप देख सकते हैं रूट में यहाँ पे ये 4 है तो इसको भी खोल लेते हो तो ये 1/4 हो जाएगा, लाइक इस तरीके से. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं माइनस का साइन डाल लेती हूँ और इसको भी खोल लेती हूँ तो 8 पहले 8 लिखेंगे एंड देन इंटू 216. आपको पता है कि 6 का क्यूब होता है यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 आपका 216 आएगा. तो मैं यहाँ 6 की पावर 3 कर लेती हूँ और इस रूट को भी खोलूंगी क्यूब रूट को तो ये 1/3 आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद ये प्लस का साइन है तो प्लस लगा लेते हैं. देन आफ्टर 15 एंड मल्टीप्लाई, आप देख सकते हैं 32 आपको पता ही है कितनी बार हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर देन विल गेट 32. तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2 की पावर 5 एंड देन यहाँ पे 1/5, इसको भी मैंने खोल लिया. उसके बाद प्लस, ठीक है, ये 2 to 5 आपको पता होगा किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का. ठीक है, तो यहाँ मैं सीधा 15 लिख देती हूँ एंड देन माइनस 16 आपका 4 का 2 का भी होता है तो हम 2 ले लेते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 16 आता है तो 2 की पावर 4 एंड 1/4. अब आप देखिए एक चीज, इसको कराने का क्या मतलब, आप कहेंगे कि यार मुझे कैसे याद रहेगा कि ये 2 का है, 8 का, इसका है, उसका है. देखिए, ये तो आपको पता होगा 2 का, लेकिन ये पता होना कि 2 की पावर 4 ही आएगी क्या, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब में क्यूब, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ 3 और यहाँ 5. ये ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाती है कि 2 को 5 टाइम्स करने पर तो ये कट भी रहा है और आपका माइंड में भी आ जाएगा कि 2 को 5 टाइम्स करने पर आता है. तो 4 और 3 और उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी. अब देखिए 4 से 4 यहाँ कट गया, 3 से 3 यहाँ कट गया, 5 से 5 यहाँ कट गया और 4 से 4 भी यहाँ पर ये कट गया. तो ये तो था मेरा फर्स्ट स्टेप. ठीक है, एक स्टेप जिसके आपको मार्क मिलेंगे 2 मार्क का, ये स्टेप हो गया आपका. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे. तो देखिए ये पूरा करके सिंपल 2 इंटू 3 बचा तो 2 इंटू 3 आपका कितना होता है, 6. मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया. 6 इंटू 8 आप कर लेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस का साइन लगा लेते हैं और 15 2 आपका हो जाएगा सिंपल 30. ये सब कट चुका है आपका. उसके बाद अगेन आपका आ जाएगा यहाँ पे 15 और ये -2, दैट्स इट. तो ये आपका हो गया 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का स्टेप. ठीक है, तो 2 और 1 3 मार्क आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया. अगर आप ये स्टेप्स ठीक करते तो एग्जामिनर आपको इतने मार्क्स देगा.
नेक्स्ट मूव करते हैं। सिंपल आप चाहें तो इसको डायरेक्टली आप प्लस माइनस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं चाहूँ तो पहले इसको कर सकती हूँ प्लस प्लस को, और इन तीनों को इकट्ठे ले सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। सिंपल 48 में से 6 को माइनस कीजिए, तो आपको पता है कि 48 को 6 में से माइनस करके 42 आएगा, ठीक है। तो -42 आएगा, उसके बाद ये +30 है, ठीक है। आप इन दोनों को इकट्ठे प्लस कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 45 एंड देन -2, ठीक है। ये भी आपका 1 मार्क का हो गया। उसके बाद आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 45 में से 2 आपको 42 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर 3, वो भी प्लस में, एंड देन -2। और इसके नहीं मिलेंगे, ये एक ही स्टेप कहलाता है आपका बेसिकली। तो आपका आंसर सिंपल आ जाएगा 1, एंड 1 विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 2 1 1 4 + 5, 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट, 1 आपका आंसर आ गया। ये 2 स्टेप का बेसिकली कंबाइंड 1 मार्क है, हाफ मार्क ले लीजिए यार। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जरूर क्लियर कराऊंगी। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। सी, इवैल्यूएट 81/16, पावर आपको दे रखी है -3/4, मल्टीप्लिकेशन बड़े ब्रैकेट एंड छोटे ब्रैकेट में आपको दे रखा है 9/25, होल पावर आपको दे रखी है 3/2, डिवाइड का साइन है 5/2 एंड पावर आपको दे रखी है -3। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे मैंने आपको बताया 5 मार्क का, तो हर एक स्टेप का किसी का 1 मार्क है, किसी का हाफ मार्क्स है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बट हम इस समय फोकस करते हैं सबसे पहले कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले जो नेगेटिव आपकी यहाँ पर एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में चेंज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंज करने का तरीका है कि जब आपको बेस है आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 81/16 को आप लिख देंगे यहाँ पे 16/81, और ब्रैकेट में आपकी यहाँ पर पावर आ जाएगी 3/4, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पे आगे बड़ा ब्रैकेट, एंड देन क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो इसको आप एज इट इज रहने देंगे, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। 3/2 ये एज इट इज रहेगा। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लीकेशन में बाद में चेंज करेंगे, पहले इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 2/5, और ये हो गया आपका पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपल है। 16 आपको पता है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगी 2 की पावर 4, और नीचे मैं कर दूंगी 3 की पावर 4, क्योंकि 3 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 81 आता है आपका। तो होल पावर आपकी आ गई यहाँ पे 3/4। फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, और छोटे ब्रैकेट में 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आपका आता है यहाँ पर 9, और 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाता है 25। तो ये हो गया 3/2, डिवाइड का साइन हो गया, और 2/5 आपका यहाँ पे होल क्यूब हो गया है, और इसको मैं कर दूंगी ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये भी आपका एक स्टेप और कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, 2 और 3 इनका होल का पावर यहाँ पे 4 है, दोनों का कॉमन जा रहा है, तो मैं इसको एक काम करती हूँ, 2/3 होल का पावर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। ये वैसे अंडरस्टूड है, छोटा सा स्टेप है, ठीक है। तो ये ना भी करें, आपको अपने ऊपर है, वैसे हर एक स्टेप का कुछ ना कुछ मार्क जरूर मिलेगा, हाफ मार्क। तो मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि मैथ्स तभी सीख सकते हैं कि प्रैक्टिस तो जरूरी है, लेकिन अगर आप एक एक स्टेप खोल करके लिखते हैं ना, चाहे वो बोर्ड्स में हो, प्री बोर्ड्स में हो, या आपकी अपनी प्रैक्टिस के ही टाइम क्यों ना हो, आप कभी भी क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा ऐसे बच्चों की तरह एक एक स्टेप को सॉल्व करके ही करती हूँ। तो 3/2, और इसका होल पावर आ गया यहाँ पे 2, और ये हो गया 3/2, और उसके बाद डिवाइड का साइन है, आप चाहे तो यहाँ पर भी इसको चेंज कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको चेंज कर लीजिएगा। तो 2/5 का पावर हो गया यहाँ पे क्यूब, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे क्लोज्ड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 4 से 4 कट हो गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये 3/5 है, सॉरी, ठीक है, ये 3/5 है, ठीक है, जिसका पावर यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो और 2 से 2 भी कट हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। आपका स्टेप क्या बन जा रहा है यहाँ पे, 2/3 एंड होल की पावर आपकी आ गई यहाँ पर 3, मल्टीप्लाई के अंदर ब्रैकेट में आपका आ गया 3/5, और ब्रैकेट का पावर आ गया यहाँ पे 3। अब आप चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको लिख दीजिए 5/2, और पावर आ गई यहाँ पे क्यूब,
ठीक है, ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। मैं ये 3 स्टेप्स रिमूव कर रही हूँ और इस स्टेप को रहने दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि इस स्टेप के बाद हमने कौन से स्टेप सॉल्व करे। तो 1 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क का स्टेप ये है, बाकी हाफ मार्क के स्टेप्स हैं, ठीक है। और जो अब स्टेप करूंगी वो भी आपका 1 मार्क का आएगा। इस तरीके से 5 मार्क का आपका कंप्लीट होता है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। नाउ सी दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। अब आप इसको इलेबोरेट करके लिख दीजिए 2 की पावर 3 और उसके बाद यहाँ पर 3 की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से इसको खोल के लिख रही हूँ मैं। और ब्रैकेट में आपका यहाँ पर आ गया 3 की पावर 3 एंड देन आपका आ गया यहाँ पे 5 की पावर 3 मल्टी, इसको भी मैं खोल के लिख रही हूँ यहाँ पे 5 की पावर 3 एंड देन यहाँ पे 2 की पावर 3। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 5 और 5 ये वाला कट रहा है, मतलब आपको ये जरूरत नहीं कि 5 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर आपके पास बचा 2 की पावर 3 एंड देन 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो आपके पास बचा है वो 3 की पावर 3 एंड देन 2 की पावर 3। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला पावर भी यहाँ से यहाँ कट गया और ये भी यहाँ से यहाँ कट गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1 एंड 1 will be the answer of this question. So see how easily we get the answer after solving 6 steps or 5 steps. So we can get the answer 1 will be the answer. So move करते हैं इसके next question पे। Now this is the third question. Show that आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन देखने में तो बहुत लंबा है और मैं आपको यही बोलने वाली हूँ कि क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो जाएगा आपका। रियल सेंस में क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने में यहाँ पर बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है और x की पावर b प्लस c का होल स्क्वायर दे रखा है और x c प्लस a का भी होल स्क्वायर दे रखा है। नीचे आपको x में a b c और होल पावर यहाँ पे 4 है और इक्वल्स टू 1। तो शो करना है कि क्या ये इक्वल्स टू 1 आ रहा है आपका। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपको हर जो स्टेप आप इलेबोरेट करेंगे उसका 2 स्टेप्स है, बाकी सबके 1 स्टेप्स है। तो आपका बेसिकली 2 1 3 4 5 मतलब आपके 5 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो देख सकते हैं आप इसको क्या करूंगी, मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लूंगी तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। उसके बाद आप आएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन और x की पावर हो जाएगी 2b प्लस 2c क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं इससे। और उसके बाद अगेन x की पावर मेरी यहाँ पर आ जाएगी 2c प्लस 2a, दैट्स इट। उसके बाद आप अपॉन में लिखेंगे यहाँ पे x की पावर a है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो x की पावर आ जाएगी 4a मल्टीप्लाई x की पावर 4b एंड x की पावर 4c। नाउ व्हाट द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेज, law of exponent says whenever the bases are same, so in the multiplication you have to add all these exponents at the same time। आपको सबको प्लस कर लेना है आराम से क्योंकि बेसिस सेम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन है। तो x की पावर में इन सबको प्लस कर लेती हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c एंड देन 2c प्लस 2a, दैट्स इट। उसके बाद में अपॉन में आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी सेम एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा है तो 4a प्लस 4b प्लस 4c, दैट्स इट। नाउ अगेन यू कैन ऐड दिस डिजिट्स 2a प्लस 2a, दिस इज 4a, ओके, एंड देन 2b प्लस 2b आपका हो जाएगा यहाँ पे 4c, तो 4b एंड देन 2c प्लस 2c 4c। इसी तरीके से यहाँ पे भी x की पावर नीचे 4a प्लस 4b प्लस 4c दे रखी थी। अब आप देख सकते हैं तो सारा कुछ ही कट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर पूरा कट हो गया है। तो इसका वैल्यू आ गई 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 जो इसने हमें शो करने के लिए बोला था, तो वो आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन यहीं पर ये खत्म होता है। अब आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3 स्टेप्स में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो आप देख सकते हैं कि 2 2 और 1 मार्क का आपका क्वेश्चन है हर स्टेप का, हो सकता है ये आपका 3 मार्क में भी आ जाए, बट ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है, आंसर विल बी 1। सो होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। सी इफ a इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर अपॉन में x माइनस 2 एंड b की पावर यहाँ पर 2 की पावर है माइनस x एंड देन यहाँ पर अपॉन में 2 की पावर है x प्लस 1 एंड a माइनस b इज 0। अगर वो ये बोल रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी इस क्वेश्चन को मैं ये नहीं कहूँगी कि शुरू होते ही खत्म हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्लाइटली ये क्वेश्चन आपका 3-4 स्टेप से ज़्यादा जाएगा,
साथ में आपका इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो सिंप्लीफिकेशन होता है जब हम करते हैं कि माइनस और प्लस के क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो उन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ उसी पे फोकस आपको ज़्यादा करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। इस क्वेश्चन में स्लाइटली आपको ध्यान देना है। a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सिंपल, 2 पावर है x माइनस 1 और अपॉन में आपका आ जाएगा 2 और x माइनस 2 एंड देन माइनस b। तो ये वैल्यू लिख दूंगी यहाँ पे 2 और माइनस x और अपॉन में आपका आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसने यहाँ पर बोला था, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट करके इस तरीके से इसको लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेज whenever the bases are same, so in division you have to subtract the exponents. Now you have to subtract the exponents. So there are bases are same and you can in division you can subtract. Same here, there are bases are same and in division you can subtract the exponents. So I'll just write it down here. See, मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे 2 और पावर है x माइनस 1। पहले ये जो एक ब्रैकेट था वो लिखा, उसके बाद यहाँ बाहर माइनस का साइन आएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। ऑलवेज मेक श्योर व्हेनेवर द सब्ट्रैक्शन साइन इज आउटसाइड, तो ऑलवेज जब भी आप ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो साइन विल बी चेंज। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एंड अगेन यहाँ पर 2 आपका बेस है, माइनस x है और माइनस बाहर आ गया और ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया एक स्टेप। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो 2 है आपके पास, x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करा तो माइनस x हो गया, यहाँ पर माइनस का साइन चेंज हो गया, प्लस 2 हो गया। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, फिर 2 आएगा, माइनस x एंड देन माइनस x और प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस में माइनस 1। तो ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मूव करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये x माइनस में और ये x प्लस में है, तो इस x को और इस x को तो मैं कट कर दूंगी। माइनस 1 और प्लस 2 का आंसर आएगा, प्लस 2 बड़ा है तो 2 में से 1 को माइनस कर तो 1, तो 2 की पावर सिर्फ 1 आएगी, वो भी प्लस में। ठीक है, माइनस का साइन आ गया, 2 बेस ले लिया आपने और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस x और माइनस x हो जाएगा आपका माइनस 2x। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और दोनों x है तो प्लस हो सकते हैं सेम वेरिएबल्स, और माइनस 1। ठीक है, एंड इक्वल्स टू 0, आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0 लाइक दिस। ठीक है, ये तो आप यहाँ पर लेकर चलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखिए 2 1 है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ। माइनस 2 की पावर है माइनस 2x और माइनस 1 इज इक्वल टू, ये विदाउट वेरिएबल है, ये भी विदाउट वेरिएबल है, तो 0 माइनस 2 की पावर 1। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये विदाउट वेरिएबल है, इसलिए जब मैं इधर लेकर के आई तो ये प्लस वाला यहाँ पे माइनस में हो गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ रिमूव करके आपको 2 स्टेप्स यहाँ सॉल्व करके दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स नाउ ये स्टेप यहाँ पर है, आप देख सकते हैं माइनस 2 पावर यहाँ पे माइनस 2x माइनस 1 और इज इक्वल टू 0 माइनस 2। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, माइनस 2 और पावर आपके यहाँ पे दे रखी है माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0 माइनस 2 पावर करोगे तो आप माइनस 2 की पावर 1 ही आएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं माइनस माइनस तो ऑलरेडी आपके यहाँ पे कट हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी 2 की पावर 1 है, तो 2 भी इसके जो बेसिस है ये कट हो जाएंगे। ठीक है, 2 भी इसके बेसिस कट हो जाएंगे, तो आपके पास पावर बचेगी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास बचा। अब आप क्या करेंगे, 2x को इधर ही रहने दीजिए और 1 को इधर ले आइए, इस वाले 1 को भी इधर ले आइए, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 एंड देन x की पावर आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 अपॉन 2, माइनस यहाँ पर आएगा क्योंकि ये इसके साथ माइनस है, तो 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे माइनस 1 एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर एंड आई होप दैट आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होप आपको ये वीडियोस क्लियर हो गई होंगी। और ये 5 मार्क के क्वेश्चन थे। 5 मार्क के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। क्योंकि आप सैम्पल पेपर्स, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स स्टूडेंट्स खरीद लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स परचेज कर लेते हैं कि उसके पास शायद ये एक नया क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है,
और उसकी प्रैक्टिस के चक्कर में आप इतने सैम्पल पेपर्स इकट्ठे कर लेते कि खुद आपको समझ नहीं आता कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्योंकि इन वीडियोस में आपने देखा होगा कि नंबर सिस्टम के चैप्टर वाइज मैंने सोल्यूशंस कराए हैं, साथ में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी हमने सॉल्व करे हैं, साथ में आपको चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। मीन्स जितने भी आपके टॉपिक्स नंबर सिस्टम के अंदर है उसी के अकॉर्डिंग सारे एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए गए हैं, ताकि कहीं ये कन्फ्यूजन्स रहे ही ना आपको। तो सून आपको बहुत ही जल्दी एक असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट पेपर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो होप ये अगर उसमें कोई डाउट ना हो, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड if any doubt you can write in the comment section. So till then, bye bye and stay healthy.